90 दिनों में इलेक्शन नहीं होने। ये तो ऐसे ही हुकूमत एक्सप्लॉइट कर रही है। पूरी सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर यकजा है कि पाकिस्तान ने जमहूरियत रहना है, यहाँ इलेक्शन होने हैं और वो इलेक्शन 90 दिनों के अंदर होने हैं और जो यहाँ उसके जो करीब तरीन है। तो इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में कोई और व्यू नहीं है। पूरी सुप्रीम कोर्ट का, पूरे पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स का यही व्यू है। इस तरीके से राना सनाउल्लाह ने उन्होंने ये बात कही है, लेकिन एक्चुअली प्रोसिक्यूटेड जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया है, आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर लीनियंसी इख्तियार करती है या सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जो है वो अभी मेरा ख्याल है जो मिनिस्टर साहब हैं वो हैं भी इधर ही, पता नहीं इनको यहाँ से जाने देते हैं या नहीं जाने देते। वो तो डिनाई कर दिया, बलोचिस्तान पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर है, उसने कहा कि हम मेरा ये ख्याल है वैसे कि फायज ईसा साहब हैं और अपने जो सरदार अनवर साहब, मेरा बड़ा एहतराम का ताल्लुक है सरदार साहब से और बहुत ही मैं उनका एहतराम करता हूँ। मेरे नज़र में मेरी रिक्वेस्ट उनसे यही होगी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दूसरे के ऊपर रेफरेंसेस को इनकरेज ना करें। इससे सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर होती है, आपका अपना इदारा कमज़ोर होता है और सरदार साहब खुद भी एक बहुत बड़े वकील रह चुके हैं। अच्छा सर, केपी के इलेक्शन के हवाले से क्या पीटीआई कोई दरखास्त लेकर आ रही है सुप्रीम कोर्ट? केपी के इलेक्शन के ऊपर पीटीआई स्पीकर जो है केपी असम्बली के वो नई दरखास्त दायर कर रहे हैं, अगर आज नहीं की तो कल कर देंगे।